अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है और पाकिस्तान में आप 40 से 50 हज़ार रुपया कमा रहे हैं तो आप लोगों को दुबई नहीं आना चाहिए। अगर आप लोग पाकिस्तान में 40 से 50 हज़ार रुपया कमा रहे हैं और आपके पास कोई स्किल नहीं है, ये बात लिख लें, आपको दुबई नहीं आना चाहिए। अगर आप हलाल पैसा कमाना चाह रहे हैं दुबई आके, अगर आप हराम कमाएँ या किसी और साइड पे जाएँ तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो जब से मैं दुबई आया हुआ हूँ, काफ़ी लोग मुझे कोई भी वीडियो या स्टेटस वगैरह शेयर करता हूँ तो काफ़ी लोग मैसेज कर रहे होते हैं कि हमज़ा भाई हमने भी दुबई आना है, कोई वर्क वीज़ा मिल जाए तो कोई हमें वीज़े के हवाले से बता दें, कोई गाइड कर दें, हम कोई आज़ाद वीज़ा ख़रीदना चाहते हैं। तो मैं अब एक सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें मैं दुबई वीज़ों के हवाले से डेली डिस्कस किया करूँगा और जो डेली लाइफ रूटीन हुआ करेगी। वैसे तो यहाँ पे लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, बड़ी मुश्किल है और बिज़ी रूटीन होती है, मगर मैं कोशिश किया करूँगा कि एक दिन में व्लॉग लाजमी डेली व्लॉग बनाया करूँ जिसमें मैं यहाँ की जो सिनेरियो है सारा और जो जंतर मंतर लोग 2 नंबरी कर रहे हैं और अगर कोई अच्छे वीज़े किसी कंपनी के पास हों तो मैं उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए एक वीडियो शेयर करा करूँ। लेकिन आज का ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग कह रहे हैं कि हमें दुबई आना है। तो आप लोगों ने अब फैसला करना है कि आप लोगों को दुबई आना चाहिए या नहीं। मैं किसी को रोक नहीं सकता आने से, या कोई मेरी बात सुन के कोई अमल तो करेगा नहीं। तो सब लोगों की अपनी मर्ज़ी और अपने अपने नसीब होता है। हो सकता है किसी को यहाँ पे आके अच्छा रिज़्क मिले, किसी को ना मिले, तो अपना अपना नसीब होता है। लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ, कुछ फिगर्स बता देता हूँ, उसको कंटिन्यू रखते हुए, उसको जहन में रखते हुए आपने सोचना है कि क्या आपको जाके अगर यही एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है तो आपको दुबई जाना चाहिए या नहीं। आपको आइडिया हो जाएगा कि दुबई आपके लिए है या नहीं। देखो यार, अगर तो आपके पास कोई स्किल है, कोई टेक्निकल हुनर है, टेक्निकल दुबई में कोई एसी का काम आता है, कोई रंग साज का काम आता है, कोई वेल्डर का काम आता है, कोई क्लीनिंग का काम आता है, कोई डेंटर पेंटर का काम आता है, कोई आपको गाड़ियों का काम आता है, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, इस तरह के जो भी आपको काम आते हैं टेक्निकल काम, तो आपको ओबियसली यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। और बाकी लोग जो हैं, जो जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई टेक्निकल काम नहीं आता जिनको, उनको मेरा नहीं ख्याल कि दुबई में आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप लोग पाकिस्तान के जैसे भी हालात हैं, अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात बेहतर होते हैं, तो जैसे भी हालात हैं फ़िलवक्त, आप लोग अगर पाकिस्तान में 40 से 50 हज़ार रुपया कमा रहे हैं तो मेरा मशवरा आप लोगों को, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है और पाकिस्तान में आप 40 से 50 हज़ार रुपया कमा रहे हैं तो आप लोगों को दुबई नहीं आना चाहिए। अगर आप लोग पाकिस्तान में 40 से 50 हज़ार रुपया कमा रहे हैं और आपके पास कोई स्किल नहीं है, ये बात लिख लें, आपको दुबई नहीं आना चाहिए। अगर आप हलाल पैसा कमाना चाह रहे हैं दुबई आके, अगर आप हराम कमाएँ या किसी और साइड पे जाएँ तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। हलाल पैसा कमाना चाहें तो आप दुबई में इतना अर्न नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई हुनर नहीं है, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं आती और अगर आप फ्रेश आ रहे हैं तो आपको दुबई में जो सैलरी मिलनी है 12 घंटे ड्यूटी की, वो आपको मिलेगी कोई 1100 से 1200 दिरहम। तो 1100-1200 दिरहम, मेरा ख्याल है 1 लाख रुपये भी पाकिस्तानी पूरा नहीं होता। वो बनता है तकरीबन जो है, मेरा ख्याल है 95,000 या 90 के राउंड अबाउट होगा, ठीक है। जो है आजकल दिरहम 78 का चल रहा है, तो अगर 1000 हो तो 78,000, तो 90-95 हज़ार के करीब जो है वो 1100-1200 बनता है। अगर आप महीने में कोई छुट्टी कर लेते हैं 1-2 तो उसके भी आपके पैसे डिडक्ट होंगे, यानी आपको सैलरी जो मिलनी है वो आपको 1000-1100 रुपये मिलनी है अगर आप एक आधी छुट्टी कर लें, ठीक है। आपने अब महीना यहाँ पे रहना है तो आपने खाना पीना भी तो करना है, तो 400-350 वो निकाल दें, बाकी रह गया आपके पास 700 रुपया। फिर आपने कहीं आना जाना है, कोई मेट्रो में घूमना है, कुछ दिल कर पड़ता है कुछ खाने को, उसके अलावा डेली रूटीन में कोई बंदा बीमार हो जाता है, कोई मेडिसिन कोई कपड़े लेने पड़ जाते हैं, कभी कोई चीज़, कभी कोई ऐनक मेरे जैसा बंदा टूट जाए, तो क्या कहते हैं, आपके पास सिर्फ बचा 400 से 500 रुपया। तो 400 से 500 रुपया जो है वो बचा, वो पाकिस्तानी कितना बना, 45 से 50, 45 हज़ार रुपया, 44-45 हज़ार रुपया। आप वीज़ा भी ख़रीदेंगे 6-7 लाख रुपए का, 4 से लेकर 7 लाख, कोई ज़ात ख़रीदता है तो वो 6 लाख 5 लाख इतने का रेट चल रहा है। अगर कोई वर्क वीज़ा ख़रीदता है तो वो 3.5 से लेकर 4.5 लाख के दरमियान है। 5 लाख रुपये कम से कम ख़र्चा बंदे का आ ही जाता है। 5 लाख रुपये आप ये ख़र्चा कर लें, बाकी आपने आगे 50 हज़ार रुपया इतनी कुर्बानियाँ दे के, सेक्रीफाइस करके, फैमिली से दूर, बीवी बच्चों से दूर, ये सारा कुछ सेक्रीफाइस करके आपने जब बचाना है एंड पे महीने के, तो आपको बचना है 45 हज़ार रुपया।
तो मेरा ख्याल है 45,000 बेहतर है यहाँ पे कमाने से बंदा डूब के मर जाए पाकिस्तान में, ठीक है। तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिल रही है, आपको अच्छे स्किल्स हैं, कोई अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए। लेकिन अगर आप फ्रेश हैं और आपको कोई टेक्निकल काम नहीं आता तो आप दुबई बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। वरना आपको जो है दुबई में आके बहुत ज़लालत देखनी पड़ेगी। अगर किसी और अच्छे मुल्क की आपके पास ऑप्शन है तो वहाँ चले जाएँ, दुबई ना आए। बाकी मैं जो सारी डिटेल्स हैं आप लोगों से शेयर कर दी हैं। अब आप लोगों ने फ़ैसला करना आपको दुबई आना चाहिए नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह सबके जो है रिज़्क़ में बरकत दे और हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए और वहाँ के हालात बेहतर हों। अल्लाह हाफ़िज़।